तो क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड के बाद जो गांधी जी है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इस मूवमेंट को वो यहीं पर रोक लेंगे। और कांग्रेस के अंदर भी ये चर्चाएं चल रही थी कि जो अब ये मूवमेंट है ना, उसमें अब जो रोल है वो क्या कहते हैं, आग्रह से ज़्यादा अब एक ऐसे मोर्चे की है जहाँ पे अंग्रेजों को ये बताया जा सके कि जो भारतीय हैं अब उनकी जो ज्यादती है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो हम कह सकते हैं जिसने सिविल डिसोबीडियंस की ओर जनता का रुख किया। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों किया? He felt that the movement was turning violent in many places। जैसा कि चौरी चौरा कांड से गांधी जी आहत हुए थे, पुलिस वालों पर हमला किया गया था। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle। मास स्ट्रगल से ये थक गए थे, so they wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919। तो क्या हुआ, जो ये लीडर्स थे वो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यही एक तरीका है जहां से वो ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल में रहकर ही अपोज कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इस वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया, स्वराज पार्टी बनाई। किस लिए? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि वो रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सके, यानी अगर वो काउंसिल में होंगे तो वो सरकार को उनकी गलत नीतियों के लिए रोक सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। तो अभी क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते ताकि वो प्रोविंशियल काउंसिल में सरकार के खिलाफ बातों को रख सके। लेकिन पार्टी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी थे जो ये चाहते थे कि जो अब तरीका है आज़ादी के लिए, अब गांधी जी की बातों को जो वो अभी सिविल डिसओबीडियंस की बात कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग ये चाहते थे कि अब मूवमेंट को इस तरीके से लॉन्च किया जाए कि भारत को पूर्ण आज़ादी मिले। तो अब कांग्रेस के ही अंदर दो तरह के मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से इसने पॉलिटिक्स को दो शेप दिए। पहला तो ये था कि द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन थी, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर प्राइस थी वो 1926 से लेकर 1930 तक पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, जिसका नतीजा क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो गिर गए, यानी उनकी डिमांड थी वो कम हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो जो किसान थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी अपने फसल को बेचने के लिए और रेवेन्यू को पे करने के लिए। तो जो असंतोष था पूरे समाज में बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और इस असंतोष को देखते हुए, एजिटेशन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये साइमन कमीशन किस लिए सेटअप किया गया और उसका क्या नतीजा निकला। तो अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन को जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये अंदेशा हो गया था कि जो भारतीय हैं अब वो नहीं रुकने वाले हैं। तो जैसे जब बच्चा थोड़ा नाराज होता है या नहीं मानता है तो हम माँ बाप क्या करते हैं, उनको टॉफी चॉकलेट दे के बहलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो हैं साइमन कमीशन के जरिए भारतीयों को एक लॉलीपॉप मतलब देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो थोड़े शांत हो जाए और अपने आंदोलन को वापस ले ले। तो क्या हुआ, जब 1928 में साइमन भारत आए तो जो जनता थी वो बहुत नाराज थी, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल, वो उसके आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो उन्होंने नारा दिया, आपको याद होगा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, साइमन के अगेंस्ट नारे लगाए गए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि लोग साइमन कमीशन से खुश क्यों नहीं थे, कि पहला, साइमन कमीशन जो है ये आपके क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान देंगे। क्या था पहला रीजन साइमन कमीशन के अगेंस्ट? साइमन कमीशन वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल मूवमेंट। आपको जैसा कि बताया, नेशनल मूवमेंट को सरप्रेस करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अलावा
इसका सबसे बड़ा काम क्या था? द साइमन कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसकी मतलब उसमें उसको देखने के लिए और उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी घर आपका और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? देखभाल करने का जिम्मा आपके घर वालों को न देके किसी पड़ोसी को दिया गया। तो जनता इस बात के लिए भी नाराज थी कि जो साइमन कमीशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस होंगे, वो कैसे सजेस्ट कर सकती है। फिर क्या हुआ? द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो और एक बात है वो ये है कि साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो जो ब्रिटिशर्स ने कभी भारतीयों का भला नहीं किया, तो इस कमीशन के जरिए वो कैसे हम भारतीयों का भला करते, तो इस वजह से भी जनता जो थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट थी। नेक्स्ट क्या था, जिसका नतीजा क्या हुआ? सारी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सभी ने मिलकर इस डिमॉन्स्ट्रेशन में भाग लिया। आगे क्या कहते हैं? लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 अ वोक ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को लुभाने के लिए ऑफर दिया, लेकिन जो कांग्रेसी लीडर्स थे वो इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और जैसा कि आपको बताया, जो हमारे रेडिकल्स लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे वर डिमांडिंग फॉर द पूर्ण स्वराज। इसी वजह से अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस, आप याद रखोगे कहाँ हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग? लाहौर कांग्रेस में हुआ था। द लाहौर कांग्रेस डिमांडेड ऑफ पूर्ण स्वराज and it was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day। तो ये डिसाइड किया गया, लेकिन क्या हुआ? इस अधिवेशन में जो बातें कही गई उससे लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा इस पर नहीं गया, बहुत कम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो महात्मा गांधी को अब ये समझ में आ गया था कि जो अब ये मूवमेंट है उसको अब उन्हें बहुत बड़े स्तर पर आगे लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांगों के साथ, मतलब उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें he has demanded some 11 proposals for Indians, जिसमें एक सबसे मुख्य था नमक कानून को तोड़ना। अब नमक उन्होंने क्यों चुना था? क्योंकि नमक तो वैसे बहुत सस्ती चीज़ है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई इस्तेमाल करता है और बिना नमक के खाने का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे गांधी जी का दांडी मार्च किस सिनारों में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ? महात्मा गांधी ने इरविन के पास अपनी 11 सूत्री मांगों को भेजा था, जिसमें मेन था नमक कानून, मतलब जो सॉल्ट टैक्स था उसको खत्म करना। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑन 31 जनवरी 1930 मिस्टर गांधी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर जो सॉल्ट मार्च है वो किस लिए स्टार्ट हुई थी। द मोस्ट टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, और इसमें सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स को खत्म किया जाए। गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को क्यों प्रेफर किया था? क्योंकि नमक एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर के खाने में, हर किसी के खाने में नमक बहुत जरूरी होता है। तो उन्हें इस आंदोलन को हर एक आम आदमी से जोड़ना था, इसलिए गांधी जी ने इस टैक्स को खत्म करने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बातों को 11 मार्च तक नहीं माना, स्वीकृति नहीं दी, तो जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो बड़े स्तर पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो लॉर्ड इरविन थे वो किसी भी तरह निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे, और फाइनली महात्मा गांधी जी ने ये फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अब हम ये देखेंगे कि जो ये दांडी मार्च थी वो कहाँ से कैसे होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचती है।